सभी को नमस्कार। एक्यूरेट योगा परिवार में आप सबका स्वागत है। आज हम हाजिर हुए हैं एक ऐसी हस्ती के साथ जिन्होंने अपने परिवेश में रहते हुए और जेआरएफ हासिल किया और हम जानेंगे इनसे कि कैसी-कैसी इनकी परिस्थितियां रही और किस तरह से इन्होंने योग का चुनाव करके अपने मुकाम को हासिल किया। तो मिलते हैं राजेश जी से। राजेश जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार राजेश जी। तो कुछ आप अपने बारे में बताएं सबसे पहले। मैम, मैं हरियाणा के सिरसा जिले से रोहिड़ा वाली गाँव है मेरा, वहाँ का निवासी हूँ। और अगर मेरी क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो मैंने कॉमर्स से +2 करी है। उसके बाद मैंने बीकॉम किया है, एमकॉम किया है और 1 वर्ष का हार्ट्रॉन डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग किया है। उसके बाद मैंने जो है डिप्लोमा इन यौगिक साइंस उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी से किया। फिर पीजी डिप्लोमा इन यौगिक साइंस मैंने वर्धमान महावीर विश्वविद्यालय से किया, ओपन वेरी यूनिवर्सिटी जो है। नाइस। बहुत अच्छे, और बहुत उसके अच्छे। बाद मैंने एमए योगा जो है वो उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी से करी। उसके बाद मेरा नेट और जेआरएफ हुआ। क्या बात है। इतनी अच्छी आपने क्वालिफिकेशन की और मतलब एमकॉम के बाद भी आप योग में आए तो किस तरह से ये आपके मन में आया? मैम, हुआ ये कि शौक तो योग का बचपन से ही है। मान लो 2009-10 में मैंने योग स्टार्ट कर दिया था। अच्छा। स्वामी जी से देख करके, टीवी में देख करके थोड़ा उनसे प्रभावित थे। हाँ, तो वहीं से मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई। पर हाँ। इसमें जो है पढ़ाई का वो नहीं था, अभी पता नहीं था कि हम ओपन से कर सकते हैं। घर बैठे ही हम जो है अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं योग से। हमें ये था भी योग में पढ़ना है तो किसी गुरुकुल में जाओ या किसी यूनिवर्सिटी में रह करके वहीं योग की पढ़ाई होगी। तो वो घर की अच्छा। परिस्थितियाँ कुछ ऐसी थी कि अलाउ नहीं करती थी। तो हाँ, जा नहीं पाए और उस बेस पे ऐसे ही रह गए। फिर हाँ। जब पता लगा 2019 में कि हाँ, कोई यूनिवर्सिटी जो है जो ओपन से भी करवा देती है, उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है, एग्ज़ाम देने और प्रैक्टिकल वगैरह होता है। तो अच्छा। फिर यहीं से फिर जर्नी स्टार्ट हुई, 2019-20 से स्टार्ट हुई हमारी। मतलब काफी अवेयर रहे आप इसके लिए, योग के लिए कि कहाँ से क्या हो रहा है तो आपको करना है बस। हाँ, तो ये है। आपको इसको नेट के बारे में या जेआरएफ के बारे में ये कैसे पता चला कि योग में एमए करने के दौरान ही आपको पता लगा कि इसमें नेट होता है? क्योंकि बहुत सारे बच्चे अवेयर नहीं होते हैं कि हाँ योग जी, में भी मैम। इनका कोई फ्यूचर होता है। ये मैम स्टार्टिंग में जब 2020 में हमने एमए में जॉइन किया, तो उसी दौरान मैं कुछ सर्च कर रहा था, जैसे नेट वगैरह भई योग में होता है या नहीं होता है, तो यूट्यूब वगैरह पे कुछ वीडियोज़ मिली, कुछ फिर साइट पे विज़िट किया, वहाँ से देखा अभी योग में ये है, ये इसका सिलेबस है। तो मैंने अपने आप से ही तैयारी करनी स्टार्ट कर दी थी। पर हुँ। फिर ऐसे फ़ील हुआ कि नहीं, अपने आप से तो यात्रा बहुत लंबी हो जाएगी, इतना मतलब कुछ ऐसा पर्सन चाहिए हमें, जो हमें अच्छे से गाइड कर सके। हाँ। तो इसलिए हमें क्या हुआ कि मैं यही यूट्यूब पे सर्च कर रहा था भी कोई ऐसा पर्सन है जो अच्छे से एजुकेट कर रहा हो या सही डायरेक्शन दे रहा हो। तो हुँ। उसी में अमनदीप सर की हमें वीडियोज़ मिली, तो वहीं से वीडियोज़ देखी, बहुत अच्छा लगा, अच्छे से सर करवा रहे थे और हाँ। वहीं पे सर ने अपनी एप्लीकेशन के बारे में बताया हुआ था। अच्छा। तो मैंने प्ले स्टोर पे गया और डाउनलोड करी, उसमें अपना मोबाइल नंबर डाला, तो दूसरे-तीसरे दिन ही सर का कॉल आ गया भी हाँ, अभी आप योग में कुछ करना चाह रहे हो, ये वो। तो सर से बहुत प्रभावित हुए, तो सर का फिर एनरोल कर लिया। वहीं से वेरी यात्रा नाइस। स्टार्ट हुई। तो हाँ सर जी। अक्सर कहते हैं कि आपने उनको ज्वाइन नहीं किया, उन्होंने आपको ज्वाइन किया है। मतलब आपकी पर्सनैलिटी कुछ इस तरह की रही है। वो तो सर का बड़प्पन है मैम। बहुत बढ़िया। वैसे आपका व्यक्तित्व ही ऐसा है कि हम आपसे बात किए बिना नहीं रह सके। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि आपने जो है ना सर को ज्वाइन किया, इसी बहाने हम आपसे मिले। और ये नेट जेआरएफ का जो आपने किया तो किस तरह की आपने स्ट्रेटेजी अपनाई कि आपका जेआरएफ हो गया? मैम, कुछ तो जैसा कि मैंने आपको कहा, बचपन से ही इन चीज़ों में मेरा इंटरेस्ट रहा है। जैसे योग से चीज़ें सर्च करना और अध्यात्म को समझना, संतों की बातें सुनना। आस्था टीवी पे भी बहुत से संत हैं जो अपने वाक्य व्याख्यान देते हैं, तो उनको सुनना, महाभारत, रामायण देखना। तो इन सब चीज़ों को जब पढ़ता था तो इससे एक बेस बना हुआ था योग का, भी हाँ, योग में क्या-क्या चीज़ें होती है। तो फिर जब सर से जुड़े और सिलेबस वगैरह देखा, तो ऐसा लगा कि ये चीज़ें तो पहले से करते आ रहे हैं। जैसे ध्यान करना, ध्यान मैं बचपन से हाँ, करता आ रहा हूँ हाँ। और बहुत लाभ हुआ मुझे ध्यान से। तो तब इनको देखा भी ये तो मैं प्रैक्टिकल पहले ही कर रहा हूँ और यही आगे पढ़ना है, तो इसमें फिर और ज़्यादा इंटरेस्ट बना मेरा। तो यही सर रहा। अच्छा, तो इसी में मतलब बढ़ते-बढ़ते आपको कब जेआरएफ हो गया आपको खुद भी नहीं पता चला।
मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत पर नहीं करनी पड़ी। हाँ, इतने ज़्यादा वो हार्ड स्ट्रगल मुझे नहीं करना पड़ा। वो हाँ, जैसा मुझे लग रहा है कि पूर्वजन्म में कुछ संस्कार रहे होंगे जो भई योग में इतना इंटरेस्ट है और चीज़ें ईज़िली मुझे समझ में आ जाती है योग की। एग्ज़ैक्टली। तो आपने हाँ, अपना टाइम टेबल को कैसे फिक्स किया हुआ था कि आप ध्यान भी करते रहे और साइड बाय साइड, क्योंकि देखिए जेआरएफ या नेट की जो स्टडी है वो काफी ऑब्जेक्टिव है। बहुत सारे इसमें हठ योगी ग्रंथ हैं, उपनिषद हैं, और आपकी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि आपको टाइम टू टाइम और ऑब्जेक्टिव लेवल पे करनी होती हैं। तो ऐसे कैसे आपने टाइम को अपना मैनेज किया? मैम जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी जो क्वालिफ़िकेशन थी वो लगभग लंबी रही है, जैसे बीकॉम, एमकॉम और बीच में मैंने जो है कॉम्पिटिशन हरियाणा की भी तैयारी करी थी। तो ये सब करते-करते ना मेरा फर्स्ट पेपर का बेस अपने आप बना हुआ था पहले का। अच्छा। जैसे मैथ, रीज़निंग, डीआई वगैरह ये सब चीज़ें मेरी पड़ी हुई थी। तो हाँ। इनमें मुझे ज़्यादा एफ़र्ट नहीं करने पड़े। हाँ। मुझे सिर्फ़ टीचिंग थी, रिसर्च थी, इन चीज़ों पर ही थोड़ा फ़ोकस करना पड़ा। तो हाँ। ये फर्स्ट पेपर मेरा ईज़िली हो गया था। अच्छा। और बात सेकंड पेपर की करें तो उसमें थोड़ा लगा स्टार्टिंग में, वही सिलेबस देख के बहुत बड़ा था। पर जब सर का जॉइन किया तो उन्होंने टू द पॉइंट बड़े अच्छे ढंग से दे रखा है। मतलब उनकी अगर वीडियोज़ देखें ना स्पेशल रिकॉर्डिंग, तो उसमें बहुत ही कम टाइम में हम जो-जो चीज़ें आने वाली है, हाँ। वो चीज़ें हम अगर वही कर लें स्पेशल रिकॉर्डिंग और हाँ। पीवाईक्यू, हाँ। तो हाँ। आसानी से हम जो है अचीव कर सकते हैं नेट और जेआरएफ को। तो उसी के आधार पे सर की एक जैसे शाम को क्लास होती है, वो 7-10 वाली, वो लगभग मैंने रोज़ की, कभी मिस नहीं की। हाँ। और ग्रुप स्टडी का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहा, जो 3 बजे हम क्लास किया करते थे। हाँ। उसमें विभिन्न ग्रंथ पढ़ते थे, आपस हाँ। में डिस्कस करते थे और हाँ। शाम को 9 बजे जो हम जो पीवाईक्यू के क्वेश्चन बना के डालना या कुछ पढ़ा उसके क्वेश्चन बना के डालना, हाँ। तो इस तरीके से स्टडी रही हमारी। हाँ, ग्रुप स्टडी ने भी आपको काफ़ी हेल्प की, और हाँ जी मैम। स्पेशल रिकॉर्डिंग ने आपको काफ़ी हेल्प की। तो इस तरीके से आपने अपने टाइम को मैनेज किया, जैसे-जैसे लाइव क्लासेस थी या हमारी ग्रुप स्टडीज़ थी, उसके अकॉर्डिंग। हाँ जी मैम। तो इस तरह से आप जेआरएफ को क्रैक कर पाए। अब आने हाँ वाले जी जो मैम। बच्चे हैं, उनके लिए आप कुछ सजेस्ट करना चाहेंगे? हाँ जी मैम, बिल्कुल। अगर कोई भी बच्चा है, अगर उसका नेट हुए जा रहा है और जेआरएफ नहीं हो रहा, तो डिमोटिवेट मत हो अपने आप को। ऐसा मत समझिए कि उनका कुछ भी नहीं हुआ। नेट भी बहुत बड़ी चीज़ है और अगर आप पॉज़िटिव वे से लगे रहे हैं, लगातार करते जा रहे हैं, तो आपका ज़रूर होगा। और बात करें जो अभी जॉइन किया है जिन बच्चों ने अभी-अभी जो अभी जिन्होंने फर्स्ट टाइम ही देखा है कि सिलेबस क्या है और कैसे है, तो मैं बताना चाहूँगा अगर जो ये वीडियो यूट्यूब पे डालेंगे तो कोई नया बच्चा देख रहा हो, तो अमनदीप सर की वीडियोज़ इस यूट्यूब चैनल पे पड़ी है, उनको एक बार आप देख लो जा कर के। आपको पता लग जाएगा सर किस तरीके से कितना अच्छा करवा रहे हैं। और अगर आप सर का जॉइन करते हैं और उसमें आप अगर कर लेते हैं जैसे स्पेशल रिकॉर्डिंग क्लासें पड़ी है, अगर वो कर लेते हैं और पीवाईक्यू कर लेते हैं, इतना ही कर लेते हैं तो आपका नेट तो 2 महीने में ही आराम से निकल जाएगा। एक्स्ट्रा हुँ। कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और ये बातें मैं ये नहीं कह रहा कि सर ने मुझे बोल दिया हो कि ये बोल देना, भई कह दिया हो तो मैं स्पॉन्सर कर रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। जितने भी जो एक्यूरेट परिवार के हैं बच्चे वो सहमत होंगे मेरी इस बात से कि सच में सर में वो बात है। और हाँ। सर की ही गाइडेंस है कि आज मैं अचीव कर पाया जेआरएफ। और आपका सरिता मैम आपका बहुत बड़ा योगदान रहा है क्योंकि पहली बार जब मेरा नेट हुआ था, तो उसमें मेरे क्वेश्चन जो गलत हुए थे वो अपने योग सूत्र के ही हुए थे। और हाँ। जो आपने योग सूत्र की क्लासें दी उसकी बहुत ज़्यादा रोल रहा है कि जेआरएफ हो पाया मेरा। तो चलिए। आपके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद मैम। चलिए, थैंक यू राजेश जी। आपने बहुत अच्छा बोला, और बाकी आने वाले बच्चों के लिए भी बहुत अच्छी प्रेरणा दी, और आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएँ। और आप ज़िंदगी में जो चाहे, जो आप दिल से चाहे, वो आपकी मनोकामना पूरी हो, ये हमारी तमन्ना है, ये हमारा आशीर्वाद है। आपका थैंक यू। शुक्रिया।